तो हमें यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि IIT जेई एडवांस में आ रखा है। एंड तो ये एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, राइट। तो पहले इसको समझते हैं कि इसमें दे क्या रखा है एंड हमें निकालना क्या है। तो a block of mass m has a circular cut with a frictionless surface as shown. The block rests on the horizontal frictionless surface of a fixed table. Initially, the right edge of the block is at x is equal to 0 in a coordinate system fixed to the table. A point mass m is released from rest at the topmost point of the path as shown and it slides down. When the mass loses contact with the block, its position is x and the velocity is v. At that instant, which of the options are correct? तो हमें यहाँ पे अ, ये एक ब्लॉक दे रखा है यहाँ पे, ओके। एंड ये ऐसे करके, ऑलराइट। तो वहाँ पे एक इन्होंने हमारा पार्टिकल रखा हुआ है ऊपर, इसका मास स्मॉल एम है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है, और यहाँ पे एक सर्कुलर कट बचा हुआ है जिसकी रेडियस आर है, ओके। तो अब ये बोल रहे हैं, और ये पोजीशन हमें दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये ग्राउंड जो है ये फ्रिक्शनलेस है, ओके। तो और ये कोऑर्डिनेट फ्रेम भी इन्होंने इस ग्राउंड को ले रखा है यहाँ पे, वाई और एक्स, राइट। तो हमें यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी वगैरह पूछ रखे हैं यहाँ पे, ओके। जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन में लाइक देखते ही पता लग रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो जहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स देखे हों वहाँ पे सबसे पहला, अगर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको दिख नहीं रही है, मतलब इसमें है एक्सटर्नल फोर्सेस वैसे, बट मतलब वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही है। मतलब आप ग्रेविटी ले लो या नॉर्मल ले लो, जो कि ऐसे नॉर्मल इस ब्लॉक पे ऐसे लग रही है ऊपर को, और ग्रेविटी भी इस ब्लॉक में लग रही है। एंड जो ये पार्टिकल है हमें, और ये ऑप्शंस जो हमें बोला है दिए हुए हैं वो इस इंस्टेंट पे दे रखे हैं जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है बिल्कुल एंड में, ओके। इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस पूछे हैं यहाँ पे, कहीं बीच वाली पोजीशन या वहाँ कहीं नहीं पूछे हैं, ओके। तो तो मतलब अगर आप इसको विजुअलाइज करो करो तो क्या हो रहा होगा, जो ये पार्टिकल है ये नीचे स्लाइड होगा, ठीक है। तो इस अगर आप सॉरी थोड़ा ये, ओके। तो जब ये पार्टिकल, इसको देखते हैं होगा क्या। ये पार्टिकल बीच में पहुंचेगा तो ये जो पार्टिकल है ये इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा, राइट। मतलब ये इस पे प्रेशर लगाएगा इधर को, और ब्लॉक इस पे प्रेशर लगाएगा ऊपर को नॉर्मल, राइट। तो मतलब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड, जो भी होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो फिर तो इससे जो है कि बॉक्स थोड़ा पीछे को जाएगा और पार्टिकल आगे को जाएगा, राइट। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये ब्लॉक इधर है तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ऐसे करके इसकी पोजीशन होगी, राइट। तो ऑलराइट, तो बस आपको इसमें ये चीज़ समझनी है कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो ज़ीरो है। मतलब आप अगर ये पूरा कंबाइंड सिस्टम ले रहे हो तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो है, मतलब किसी पे भी नहीं लग रही है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर ये पार्टिकल होगा उस पर ऐसे नॉर्मल लग रही है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो इसका एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा, राइट। और वैसे ही ब्लॉक पे भी अगर ये ब्लॉक है तो इस पे भी
एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स है, वाई डायरेक्शन में भी है, बट अगर ये कंबाइंड लोगे आप सिस्टम तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। तो इसमें फिर मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम है टोटल, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, जो जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी, वो पहले ही जब ये पोजीशन, मतलब अगर इनिशियल पोजीशन में वो रेस्ट पे था पूरा सिस्टम, तो फाइनल पोजीशन भी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, सेम ही रहेगा ये भी, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, इसमें आप जो सेंटर ऑफ मास है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हिलने नहीं वाला, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ज़ीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है। जो सेंटर ऑफ मास है उसकी अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, और तो क्या होगा, जो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की वो पहले भी ज़ीरो थी, तो फाइनल भी इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहेगी, राइट। तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो जो उसकी पोजीशन है वो भी चेंज नहीं होगी, राइट। अगर वो चेंज नहीं होगी और इनिशियल पोजीशन अगर आप, मतलब जो भी थी, तो फाइनल पोजीशन वही रहेगी इसकी, राइट। बट इनका जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, राइट। तो आप इसको तो ये जो इक्वेशन होती है, मान लो x1 डिस्प्लेसमेंट है, x1 मान लो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके m ब्लॉक के, राइट। इसकी पोजीशन है ये, और x2 मान लो कैपिटल M की पोजीशन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, mx1 प्लस mx2 इज इक्वल टू m प्लस m ऑफ, और सेंटर ऑफ मास, जो भी इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं पे भी हो सकता है, राइट। तो ये हो गया। तो अगर आप इनका चेंज लोगे, तो चेंज जब भी लेना होता है तो उसमें क्या होता है, आप डिफरेंशियल्स की बात आती है, राइट। तो अगर इनका चेंज निकालना है आपने x1 x2 और सेंटर ऑफ मास में, वो क्या आ जाएगा, dx1 प्लस m dx2 इक्वल टू m प्लस m dx सेंटीमीटर। अब ये हमें पता है कि ये जो सारा मैंने पहले किया था कि एक्सटर्नल फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में है वो ज़ीरो है, तो जो चेंज इन एक्स सेंटीमीटर होगा, तो ये मैंने थोड़ा इनफाइनाइट डेसिमल डिफरेंसेस लिए है, बट ये इक्वली वैलिड है लॉन्ग चेंजेस के लिए, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओके। प्लस पर डेल्टा एक्स सी एम ज़ीरो है आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एम डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये पार्टिकल है, ये इसकी पोजीशन है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी, अगर आप देखो तो ये, अब मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ये थोड़ी ऐसे जाएगी इसकी, ये ऐसे करके थोड़ी, ओके। तो ये जो पूरा आर है इसका क्या बोलते हैं, तो अगर आप इसको देखो, ये आर माइनस जो भी ये डिस्टेंस होगा, ये उतना ट्रैवल करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ है आर। तो आर माइनस जो ये इतना डिस्टेंस जो पीछे ब्लॉक गया है वो उतना ये ट्रैवल करेगा, राइट। तो या फिर अगर मान लो ब्लॉक वैसे मतलब फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर ब्लॉक आगे को जा रहा होता तो ये आर प्लस एक्स टू होता, राइट।
अगर ये मान लो x2 आगे को जाता तो ये r प्लस एक्स टू हो जाता, अगर पीछे को जा रहा है तो r माइनस एक्स टू होता है, राइट। तो अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम आती है तो सबसे मतलब आप फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज़ कि आप एज्यूम मत करो अपने आप से कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, राइट। तो आप कभी गलत नहीं होंगे। तो इसमें r प्लस एक्स टू आप अगर ले रहे हो तो x2 आप बाद में देख सकते हो डाल के नेगेटिव वैल्यूज़ की और पॉजिटिव वैल्यूज़ की, मतलब वो चीज़ सेंस बना रही है आपके लिए कि नहीं। ओके। तो ये जो कैपिटल एम है ये इंटू डेल्टा जो भी मतलब ये मूव कर रहा है, तो ये कितना मूव कर रहा है यहाँ पे, ये आपका पूरा मूव कर रहा है, मतलब अब वही है। अब अगर x2 हम एज्यूम नहीं कर रहे कि वो पीछे कोई मूव कर रहा है, हम बोल रहे किसी भी डायरेक्शन x2 में अगर वो मूव कर रहा है, ऑलराइट। तो वो अपने आप सेल्फ करेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स सी एम हमने ज़ीरो ले लिया है। ओके। तो मैथ्स आपका पूरा सही रहेगा। तो फिर इसके बाद क्या करोगे आप, बस इसको आगे ऐसे कर दो एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका जो x2 आ रहा है जो कि सेंटर ऑफ मास है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी उतना ही मूव करेगा जितना ये आगे को मूव करेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास भी उतना ही आगे को मूव करेगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, चेंज तो हो नहीं रही है, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ऑफ एम आर अपॉन एम प्लस एम। तो आपका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है वो आपका ये आ जाएगा, राइट। तो अब देख लो x2 आपका मतलब आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं माना है, बट यहाँ से आपको दिख रहा है कि x2 आपका नेगेटिव आ रहा है अगर इसमें आप सारा प्लग इन करोगे वैल्यूज़, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव रहती है, ठीक है, मास पॉजिटिव है। ओके, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी पूरी कितनी है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये आपका नेगेटिव हमेशा आ रहा है, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको यही बता रही है कि x2 हमेशा नेगेटिव आएगा अगर आप ब्लॉक इस वे में मतलब पार्टिकल इस वे में रिलीज़ करोगे। तो जो मतलब ब्लॉक है वो हमेशा मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा वो हमेशा। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ बता रही है। ओके। तो ये आपका हो गया आंसर इसका। तो अब देखते हैं कि वेलोसिटी वगैरह का क्या सीन है इसमें। तो इसमें आपको ये पार्टिकल ऐसे दे रखा है और आपको पता है यहाँ पोजीशन उसकी एक्स और वी है जो और वेलोसिटी भी है, राइट। तो ये एक्स डायरेक्शन, ये सॉरी ये वाई डायरेक्शन है ऊपर, और ये नीचे को एक्स डायरेक्शन है। तो अब अगर वेलोसिटी की बात आ रही है तो इसमें आप मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट मेन जो होती है मतलब इन क्वेश्चंस में वो यही होती है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ढूंढो किसी डायरेक्शन में। तो वाई में तो आप देख मतलब कंजर्व्ड है नहीं मोमेंटम, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल ये सब लग रहा है, ठीक है, मतलब मैं कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उधर ये जो ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है और ग्रेविटी तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, राइट। तो वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा आपका। तो जो कंजर्वेशन आएगी अब एक्स डायरेक्शन में, जब हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, राइट। तो मतलब आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी यहाँ पे अगर आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है कि जो मोमेंटम है यहाँ पे कंजर्व्ड है। और तो उससे क्या होगा, जो अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास ज़ीरो था, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो वो फाइनल पोजीशन में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो मतलब ये आपको देखते ही पता चल रहा है। तो आप इस चीज़ का मतलब आप यूज़ कर सकते हो
क्वांटिटीज़ वगैरह जो भी बोला है निकालने को, इसका आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि एनर्जी क्या है सिस्टम की, आपको हमेशा मैकेनिक्स में पता होना चाहिए कि भाई मतलब एनर्जी क्या है सिस्टम की। ऑलराइट, क्योंकि एनर्जी से मतलब काफ़ी फ़ायदा रहता है कि आप ये फोर्स और एक्सलरेशन ये सब से आप मतलब डील नहीं करते हो, ठीक है। तो और मैकेनिक्स में तो प्राइमरीली दो ही एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल और ये काइनेटिक, राइट। तो यहाँ पे देख लो, तो जो पार्टिकल है उसकी क्या है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। और पार्टिकल टू का जो ब्लॉक है उसकी क्या है, इस इंस्टेंट पे बोला है आपको सारा आंसर निकालने के लिए, तो आप इस इंस्टेंट पे तो ब्लॉक मूव कर रहे हैं ना, शुरू में तो ज़ीरो है, पार्टिकल की भी ब्लॉक की भी, ऑलराइट। बट जो ब्लॉक की पर इनिशियल एनर्जी क्या है, जो ये पार्टिकल है आपने उसको रेस करके रखा है यहाँ ब्लॉक के ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम, ये जो भी है जी प्लस ये एम जी। अगर आप ये डिस्टेंस एच ले रहे हो और ये डिस्टेंस आर है, तो कितनी हो जाएगी एम जी। तो ये हो जाएगी आपकी एम जी एच प्लस आर, राइट। ये हो जाएगी आपकी एम जी प्लस एच प्लस आर, ओके। तो और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, वो आपकी हो जाएगी बस एम जी एच, राइट। तो जितना इसके डिफरेंस आएगा वो इसकी ये जो भी होगा मतलब, अब इस मतलब जो भी है पार्टिकल की जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होगी, ओके। पार्टिकल और ब्लॉक की, ये ब्लॉक की भी एनर्जी है इसमें, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये क्या बोलते हैं पार्टिकल की ही हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आप पार्टिकल लोगे तो उसमें काफ़ी ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स भी लग रही है इस पर, ओके। तो नॉर्मल फोर्स लग रही है, फिर चलो ग्रेविटी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, तो हम्म, हाँ मेरे ख्याल चलिए पार्टिकल है इसकी भी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी इसकी, अ, अगर आप इसको निकालोगे तो जो पार्टिकल है उसकी जो इनिशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो है ये एम जी एच, राइट। तो पर ये पार्टिकल वर्क भी तो कर रहा है, अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे तो ये इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, राइट। तो ये भी आपको वर्क डन भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका जो होता है तो इधर ये पार्टिकल भी वर्क डन मतलब इस पे ब्लॉक पे जो भी है कर रहा है, और ब्लॉक भी इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, ऑलराइट। तो वो जितना भी नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा इसका, तो ये नॉर्मल जो है ये पार्टिकल पे इट विल डू वर्क, ओके। तो अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हो, अगर एक मतलब वैसे इसमें आइसोलेटेड सिस्टम पे तो वर्क डन नहीं पूछा आपसे, बट मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो इधर जो लगेगा वर्क डन होता है आपका बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स भी प्लस नॉन कंजर्वेटिव भी, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके।
तो अगर आप सिर्फ पार्टिकल या ब्लॉक को ले रहे हो सिस्टम, तो यहाँ जो कंजर्वेटिव है वो तो ग्रेविटी है। ओके, तो ये हो गया आपका, तो ग्रेविटी वर्क कर रही है इस पे पार्टिकल पे, और एक और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि नॉर्मल है, तो वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों पे वर्क कर रही है। ओके, तो बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका पर फ़ायदा नहीं, बट ये मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आपको इंडिविजुअल उस पे जाना है। ओके, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है यहाँ पे। ऑलराइट, तो हाँ, अगर पूरा सिस्टम लेते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा। पूरा सिस्टम की क्या एनर्जी है, एम जी एच प्लस आर, और एच प्लस आर, ये इसकी इनिशियल एनर्जी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल एनर्जी के, राइट। तो फाइनल एनर्जी क्या है यहाँ पे, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वी है अगर इसकी पार्टिकल की, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, राइट, इसकी ब्लॉक की, प्लस, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, हो जाएगी आपकी एम जी एच। ओके, तो अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका। अ, और हाँ, मतलब वो पीछे आपका रिलेशन आ गया था, यहाँ पे हमने V2 निकाल लिया था, राइट। V2 यहाँ भी निकाल, हम्म, तो मतलब आपका ये एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, एम जी एच प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच, तो ये तो ना तो कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, ओके। अरे, तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन आप कहाँ से ला सकते हो, वो आपको पता है जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व्ड होगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में कितनी है, ज़ीरो है, एक मतलब जो टोटल फोर्स है। ओके, तो आप उसमें तो क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की कंबाइंड सिस्टम की, वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपको, एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ ज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि वेलोसिटी टू है वो नेगेटिव है, तो मैं यहाँ माइनस साइन नहीं डाल रहा हूँ फालतू का। ओके, पहले केस की तरह, तो वो अपने आप आएगा आपका, ठीक है, उसमें आपको छेड़ने की, अगर आप फिज़िक्स सही लगा रहे हो तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वेक्टर्स वगैरह ढंग से ऐड कर रहे हो। ओके, तो हमें क्या है, वेलोसिटी पार्टिकल की निकालनी है, तो यहाँ से हम V2 निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, एम वी वन अपॉन एम। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, V1 भी मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो V2 क्या है, ये क्या इक्वेशन बता रही है कि वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अब ये वेक्टर आप जो है ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आएगा निकल के, एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर और ये वी वन स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ हाफ वी वन स्क्वायर और एम बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा अंदर, वन प्लस ये एम बाय एम
और v1 आपने यहाँ थोड़ी सॉरी कैपिटल M होगा ये, ओके। हाँ, तो कैपिटल M आपका आ गया और यहाँ नीचे v2 डाला है ना आपने। हाँ सॉरी, यहाँ पे M ही होगा, थोड़ा गलत कर, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है वो। तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो यहाँ m अपॉन कैपिटल M जो भी है ये बचेगा, और यहाँ पे m जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो करना भूल गया था मैं, तो m बाय m हो जाएगा, ओके। मतलब m इसको काट देगा, मतलब जो स्क्वायर है उसका। तो m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2gr आपका आ रहा है इज इंटू 1 प्लस m, सॉरी 1 अपॉन आएगा, इधर ले जाओगे तो ये 1 प्लस m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू v1, तो v1 आपका अंडर रूट ए पूरा आ जाएगा, ओके। तो आपका ये सही हो गया, ये सही हो गया, ओके। और ये तो आपको देख के ही अब आप वहाँ पे v2 डाल दोगे तो ये चीज़ आपकी आएगी नहीं, तो ये गलत है। और जो पोजीशन ऑफ पॉइंट मास m एज x, तो हमने वहाँ x2 निकाल दिया था, कितना था ये आया था, राइट। तो xem जो था वो क्या था, जो वो तो ज़ीरो ही था, चेंज इन वो, ऑलराइट। तो चेंज इन x1 कितना आ जाएगा फिर, वही आएगा ये r माइनस समथिंग, तो √2 तो आएगा नहीं बीच में, तो ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, ओके। तो जो करेक्ट आंसर है आपके वो BC है आई थिंक, ओके।